वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दाल चना की रेसिपी, जो बनाने में तो निहायत ही आसान है और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और जिसे देखते ही मुंह में फ़ौरन पानी सा आ जाता है। आप जो होटलों में ढाबों में ढूंढते हैं वो दाल आज मैं आपको घर में बना करना सिखाऊंगी। बहुत अच्छी, बहुत यमी दाल बनकर तैयार होती है और बहुत आसान तरीके से तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 पाव दाल ली थी और इसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर इसको इस तरह से बॉईल करके मैंने रख लिया है। दाल में थोड़ा पानी भी है इसके अंदर, तो चल जाएगा। अगर आप सोचें कि इसको बिल्कुल ड्राई कर लें तो इसको थोड़ी लिक्विड ही रहने दें। और फिर मैंने एक पैन में ऑयल रख दिया है गर्म होने। अब इसमें एक दरमियाना प्याज डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल बारीक फाइन चॉप करके, और इसको करेंगे हम फ्राई। और जब तक फ्राई करेंगे, जब तक हमारा इसका कच्चापन ख़त्म ना और गोल्डन सा ब्राउन कलर ना आ जाए। और दाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि दाल आपकी साबुत होनी चाहिए लेकिन गली हुई होनी चाहिए। अगर ये दाल आपने ज़रा सी भी नरम कर दी तो आपकी ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बनने वाली, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ऑयल कितना भी आप डाल लें, इस पर ऑयल ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा जब आपकी दाल हलवा हो जाएगी। तो जिस तरह से मैंने दाल को उबाला है इसी तरह ही आपको उबालनी है। ये देखिए, इसका कलर आ गया है ब्राउन सा, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसका। अब मैं इसमें हाथ का कूटा हुआ 1 चम्मच का लहसुन शामिल कर रही हूँ और इसको भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। जब ये फ्राई हो गया 2-3 मिनट के बाद, तो मैंने इसमें 3 अदर टमाटर डाल दिए चॉप करके, बिल्कुल बारीक काटनी है इसको भी हमें। 3 अदद है मेरे पास टमाटो, और इसकी भी अच्छे से भुनाई करनी है हमें। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर ड्राई मसाले शामिल करूँगी। 1 चमचा मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का, हल्दी जाएगी इसमें 3/4, और नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा इसमें। और यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है कुटा हुआ 1/2 टीस्पून के बराबर, वो शामिल कर रही हूँ। अब इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छे से, और जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है, ऑयल निकल आया है। अब इसमें मैं जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल कर रही हूँ। 1 इंच के बराबर अदरक डाल रही हूँ। ये अदरक बहुत अच्छी इस दाल में मैच करती है। और 2 से 3 हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। ये दाल थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसलिए इसमें अदरक का इस्तेमाल थोड़ा अच्छा लगता है। अब इसकी भी अच्छे से खूब भुनाई कर ली है, और देखिए इसका कितना अच्छा सा शानदार कलर निकल आया है, और भुनाई भी बहुत अच्छे से हो गई है इसकी। जब लगे कि हमारा अच्छा सा पेस्ट बनकर ये तैयार हो गया है, तो अब हम इस पर शामिल कर देंगे जो मैंने बॉईल करके दाल को रखा था, मैं वो शामिल कर दूँगी। और जितना उसके अंदर थोड़ा पानी है वो भी चला जाएगा। और ये लिक्विड सी होती है ये चने की दाल की रेसिपी। इसको हमें बिल्कुल ड्राई नहीं करना, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसको थोड़ा लिक्विड ही रखना पड़ता है। फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई रखा हुआ है ताकि टेम्परेचर इसका भी बन जाए, तो मैं इसको फिर दम पे छोड़ूंगी। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। ये देख रहे हैं, अब इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप इसकी, इसी तरह से ही हमें रखनी है इसकी थिकनेस। अब मैं इसको दम पे लेके जाऊंगी, मीडियम टू लो फ्लेम में इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। और ये मेरे पास कसूर की मेथी है 1/2 टीस्पून के बराबर, इसको मैं हाथ से हथेली की मदद से इसको इस तरह करके डालूंगी, बिल्कुल बारीक चूरा। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दाल के अंदर इसका। ये मैंने इस तरह से इसको डाल दिया है, और देख रहे हैं आप इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। ये क्या, इसकी वजह ये है कि मैंने दाल को बिल्कुल परफेक्ट उबाला था, और ये 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने पिसा गरम मसाला शामिल किया है। ये मेरा अपना होममेड होता है, बना हुआ हाथ का। अब मैं इसके लिए एक तड़का तैयार कर रही हूँ। ऑयल में मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हुआ, और दाल को मैंने एक बाउल में निकाल के रख लिया है अभी। अब इसके साथ मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। बस ये तड़का तैयार करके अब मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। ये मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, कितनी शानदार से बनकर निकल कर आई है। इसकी लुक देखें आप, कितनी परफेक्ट है। इतनी शानदार सी दाल हमारी बनकर तैयार हुई है। वही दाल जो आपको ढाबों में और होटलों में मिलती है, ये सेम वही दाल मैंने आज आपको सिखाई है। खाने की तो बात बाद में करेंगे, पहले आप इसकी प्रेजेंटेशन देखिए, आप कितनी खूबसूरत से लग रही है देखने में। देख रहे हैं आप कितनी परफेक्ट है ये दाल। और आप चाहें तो इस पर बॉयल एग भी डाल के खा सकते हैं, यानी कि अंडा उबला हुआ डाल के भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको तंदूर की रोटी के साथ या पराठों के साथ सर्व करें आप इसको,
बहुत अच्छी लगती है। तो आपको आज के बाद इधर-उधर जाने के ढाबों में या होटलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर में बना के ट्राई करें। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।